वो कुछ गाइस हमारे थोड़े से डिफरेंट मेथड होंगे या फिर शायद रिलेवेंट मेथड होंगे, जो हमने किए थे उससे ही कुछ रिलेवेंट मेथड होंगे। सो नाउ गाइस हियर फॉर एग्जांपल S2 है, S2 डॉट गाइस, ओके लेट मी गो अहेड गाइस। हमने अभी तक स्प्लिट मेथड और सबस्ट्रिंग मेथड देखा। ओके सो स्प्लिट के बाद गाइस हमने सबस्ट्रिंग मेथड देखा गाइस। देन देयर इज अ टू कैर मेथड, टू कैर एरे गाइस। इस मेथड का काम क्या है गाइस? टू कैर एरे, ये आपका जो स्ट्रिंग है इसको कैरेक्टर्स के एरे में डिवाइड कर देता है। और इन शॉर्ट गाइस आपका स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। यस और नो? यस और नो? स्टिल गाइस अगर आप उसको कैरेक्टर ऑफ एरे में डिवाइड करना चाहते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो, देयर इज अ मेथड टू कैर एरे। ये टू कैर एरे मेथड का रिटर्न टाइप क्या है गाइस? द रिटर्न टाइप इज कैर। कैरेक्टर टाइप का सिर्फ कैर है क्या? कैरेक्टर टाइप का क्या है? एरे है, अरे राइट एवरीवन? सो दिस वन, अगर आप टू कैर एरे मेथड को देखोगे हियर, सो यू विल गेट कैरेक्टर टाइप का एरे आपको मिलेगा। सो लेट्स से ऑल कैरेक्टर्स, ऐसा मैंने कुछ रेफरेंस वेरिएबल ले लिया, ठीक है? सॉरी गाइस माय बैड, कैरेक्टर का सी शुड बी स्मॉल। सो नाउ ये गाइस अगर आप यहाँ पर एरे नहीं दोगे तो इट वोंट बी एबल टू सेव दिस वन, बिकॉज इस टू कैर एरे मेथड का रिटर्न टाइप जो है ये कैरेक्टर टाइप का एरे ही होता है। इट शुड बी गिवन प्रॉपर्ली। नाउ गाइस मेरे पास फॉर लूप, लाइक मेरे पास सारे कैरेक्टर्स है, सारे कैरेक्टर्स को गाइस अगर मैं सारे कैरेक्टर्स को मैं रिट्रीव करना चाहता हूँ तो आइदर मैं नॉर्मल फॉर लूप लगा सकता हूँ, नहीं तो फॉर ईच लूप लगा सकता हूँ गाइस, ठीक है? ऑलराइट गाइस, सो नॉर्मल फॉर लूप कैसे लगाएंगे? वी हैव टू स्टार्ट विद इंडेक्स फ्रॉम 0, राइट गाइस? आई शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए? आई शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए गाइस? आपका S2 डॉट लेंथ होना चाहिए, करेक्ट एवरीवन? S2 डॉट लेंथ होना चाहिए। एंड सेकेंडली गाइस आई प्लस प्लस तक हमें जाना चाहिए। नाउ इफ यू गो अहेड गाइस, हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर लेते, प्रिंट एलन नहीं करते, प्रिंट करते हैं। प्रिंट के अंडर गाइस क्या करते हैं, हर एक कैरेक्टर जो है गाइस सिंपल, ये जो ऑल कैर है, इस ऑल कैर में सिंपली इस कॉल ऑल कैर के अंडर गाइस हम लोग अपना एरे पास कर देते हैं, एरे का वैल्यू आई पास कर देते हैं। एंड उसके बाद गाइस हर एक कैरेक्टर के बाद एक लाइन का स्पेस ऐड कर देते हैं, सॉरी नॉट स्पेस, नॉट एक लाइन का सिंगल स्पेस ऐड कर देते हैं। एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस कि हमारा जो लॉजिक है वो करेक्ट है कि नहीं है गाइस। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। ओके सो हियर यू कैन सी गाइस, ये जो S2 था, मुंबई सिटी था गाइस, वो कैरेक्टर ऑफ एरे में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? हियर गाइस एवरीवन, दिस गॉट डिवाइडेड इनटू कैरेक्टर ऑफ एरे, यस और नो? यस और नो गाइस? इसको हम लोग ऐसा भी प्रिंट कर सकते थे, अगर हमें इस तरीके से नहीं चाहिए तो हम नॉर्मली फॉर ईच लूप भी लगा सकते हैं ना गाइस, कि नहीं लगा सकते? वी कैन अप्लाई फॉर ईच लूप एज वेल, करेक्ट गाइस? तो फॉर ईच लूप कैसे लगाएंगे? सो सिंपल गाइस, मेरा जो एरे है ये एरे है मेरा ऑल कैरेक्टर, इसमें से जो ईच टाइम मुझे एलिमेंट मिलेगा वो कौन से टाइप का मिलेगा गाइस? ऑल कैरेक्टर्स में से ईच टाइम मुझे एरे कैरेक्टर, सॉरी जो डेटा मिलेगा ये कैरेक्टर टाइप का मिलेगा। सो कैरेक्टर, लेट्स से कैरेक्टर सी नाम का रेफरेंस वेरिएबल ले लिया, या फिर कैरेक्टर गाइस डेटा नाम का रेफरेंस वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सो नाउ आई विल गो अहेड गाइस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में यहाँ पर डेटा गाइस, डेटा के साथ सिंपली मैं थोड़ा सा स्पेस भी ऐड कर देता हूँ एंड यहाँ से प्रिंट एलन हटा देता हूँ, प्रिंट को रख देता हूँ। नाउ इफ आई गो अहेड एंड इफ आई रन दिस कोड गाइस, अगेन सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट यू कैन गेट इट ओवर हियर। ओके ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर मैं एक और चीज़ कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन भी ऐड कर देता हूँ। एंड इफ आई रन दिस कोड नाउ गाइस, if I run this code now, here you can see the same kind of output I'm getting. कोई क्वेश्चन गाइस टू कैर एरे में? ये क्लियर है ये मेथड गाइस? टू कैर एरे गाइस आपको स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करके देगा? आपको कैरेक्टर ऑफ
एरे में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, टू कैर एरे मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है गाइस? द रिटर्न टाइप इज कैरेक्टर टाइप का एरे रिटर्न अरे करती है। बस इस बात को अंडरस्टैंड करना गाइस। ऑलराइट, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन किसी को गाइस? हियर वी आर गुड। चलो गाइस नेक्स्ट मेथड भी देख लेते हैं हम लोग। s2 डॉट गाइस, लेट्स गो अहेड। जैसे हमने टू कैर एरे में कन्वर्ट किया गाइस, देयर इज वन मोर मेथड टू लोअर केस। लोअर केस क्या करेगी गाइस? लोअर केस आपके एंटायर स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगी। तो टू लोअर केस में गाइस आपको आर्ग्यूमेंट कोई पास नहीं करना है, और इसका रिटर्न टाइप क्या है? लोअर केस मेथड का गाइस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। सो सिंपल गाइस, हियर लेट्स गो अहेड, एक स्ट्रिंग स्टोर कर देते हैं, लोअर केस नाम का एक स्ट्रिंग बना देते हैं। नाउ गाइस लेट मी गो अहेड, लेट मी प्रिंट इट। सो मैं ऐसे बोलता हूँ लोअर केस रिजल्ट इज इक्वल्स टू, लोअर केस रिजल्ट में गाइस मैं सिंपली ये वाला जो लोअर केस है रेफरेंस वेरिएबल है इसको प्रिंट कर देता हूँ। नाउ लेट मी गो अहेड, लेट मी रन दिस कोड वंस अगेन गाइस। नाउ ऑब्जर्व इट। Okay guys, let me run the code once again and now observe it. This one lower case letter guys, जो से मुंबई ये कैपिटल लेटर था, ये भी गाइस अपर केस लेटर था। ये सारे अपर केस लेटर गॉट कन्वर्टेड इनटू लोअर केस लेटर्स और नॉट? यस और नो एवरीवन? यस। सो ये काम है आपके। आप किसी स्ट्रिंग को पूरा लोअर केस भी बना सकते हो। देन देयर इज चांस गाइस आप सिमिलरली आप पूरे स्ट्रिंग को अपर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गाइस लेट्स से s2 है, s2 डॉट टू अपर केस मेथड को मैं कॉल कर दूंगा। अपर केस मेथड का भी रिटर्न टाइप आपको स्ट्रिंग मिलेगा। सो गाइस सिंपल स्टोर इट इनसाइड द स्ट्रिंग टाइप का रेफरेंस वेरिएबल स्ट्रिंग। गाइस मैं इसको बोलता हूँ अपर, उसको लोअर केस बोला था, इसको मैं अपर केस रेफरेंस वेरिएबल बोल देता हूँ। ठीक है, नाउ गाइस लेट मी गो अहेड, लेट मी प्रिंट दिस वन हियर, अपर केस रिजल्ट गाइस, अपर केस रिजल्ट इज इक्वल्स टू, मैं इसको गाइस okay, so this reference variable I can print it here. Now let me go ahead, let me run this code once again guys. Now you can see आपका पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस वी कैन डू इट गाइस, हम लोअर केस अपर केस में स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो प्रोविजन अवेलेबल, ऐसा भी मेथड आपको जावा प्रोवाइड करता है। ओके, then guys what else could be important? Let's try to analyze those things, और क्या important हो सकता है हमारे लिए। so guys टू अपर केस हो गया, टू लोअर केस हो गया। guys there is a टू स्ट्रिंग मेथड। आपके पास कोई अदर टाइप ऑफ डेटा है, उस अदर टाइप ऑफ डेटा को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी अलग ऑब्जेक्ट को, वो गाइस इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, किसी को भी आप स्ट्रिंग में कन्वर्जन कर सकते हो। सो सिंपली यू कैन यूज टू स्ट्रिंग मेथड। टू स्ट्रिंग आपके डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, दैट इज द रीजन इसका डेटा, इसका रिटर्न टाइप गाइस स्ट्रिंग है। ओके, ऑलराइट एवरीवन, टू स्ट्रिंग मेथड आपको आपके स्ट्रिंग को, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देता है। ओके, देन देयर इज अ ट्रिम मेथड गाइस, ये भी एक इंपॉर्टेंट आपको मेथड कभी कभी काम में आती है। सो लेट्स से गाइस मेरे पास कुछ स्ट्रिंग ऐसा है, स्ट्रिंग गाइस स्ट्रिंग s4 इज इक्वल्स टू गाइस, लेट्स से स्ट्रिंग s4 गाइस मैंने यहाँ पर बोल दिया हेलो हाउ आर यू डूइंग टुडे, हाउ आर यू डूइंग टुडे गाइस, ऐसा मेरा स्ट्रिंग है, हाउ आर यू डूइंग टुडे, ये मेरा स्ट्रिंग है गाइस। ओके, अभी स्ट्रिंग में गाइस, इस वाले स्ट्रिंग में गाइस अगर आप स्ट्रिंग को अच्छे से देखोगे तो इस वाले स्ट्रिंग में इनिशियली कुछ स्पेस है, दिख रहा है गाइस, दिस वन, स्ट्रिंग स्टार्ट होने से पहले कुछ स्पेस दिख रहा है आपको कि नहीं? एंड एट द एंड यहाँ पर भी आपको स्पेस दिख रहा होगा गाइस, यस और नो? यस और नो? तो अगर हम जाते हैं गाइस, अगर हम लोग जाके
लेट्स से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हम S4 को प्रिंट करके देखते हैं। अगर गाइज हम लोग इस कोड को रन करें तो हियर यू कैन सी आपको स्टार्ट में भी स्पेस नजर आ रहा है और एंड में भी स्पेस नजर आ रहा है, राइट एवरीवन? यस और नो? यस और नो? सो इन केस गाइज अगर मुझे ये स्पेसेस नहीं चाहिए होंगे तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते? तो हाँ कर सकते गाइज। आप इस पे दो लॉजिक लगा सकते गाइज। आप मुझे बताइए ये जो वाला जो स्पेस होगा ये कौन से इंडेक्स पे होगा? ये 0 इंडेक्स पे होगा। तो गाइस आप स्पेस को रिप्लेस कर सकते हैं ना विदाउट स्पेस? रिप्लेस यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते गाइस? यस और नो? डेफिनेटली यू कैन डू इट गाइस। ये वाला लास्ट वाला स्पेस कहाँ पर होगा? लेंथ -1 पे होगा कि नहीं? यस और नो? यस सर। वहां पर भी गाइस आप सिंपली लेंथ फाइंड आउट करो, लेंथ -1 इंडेक्स पास करो, उसको रिप्लेस कर दो गाइस, उस कैरेक्टर को रिप्लेस कर दो। बट गाइस अगर मैंने ऐसा ट्राई किया, यू हैव टू टेल मी गाइस, अगर मैंने ऐसा ट्राई किया S4 डॉट रिप्लेस गाइस, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं रिप्लेस में मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जहां पर भी स्पेस है सबको रिप्लेस कर दो, विदाउट स्पेस में रिप्लेस कर दो, ऐसा मैं कुछ बोल रहा हूँ गाइस। आई एम सेइंग लाइक दिस। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा गाइस? अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा? ये वाले स्पेसेस भी रिप्लेस हो जाएंगे और ये वाले भी स्पेसेस रिप्लेस हो जाएंगे। डोंट यू थिंक गाइस? यस और नो? ऐसा चलेगा क्या हमें? ऐसा चलेगा क्या हमें? नो। नो, ये हम नहीं कर सकते। सो देन गाइस क्या हम लोग रिप्लेस फर्स्ट यूज कर सकते थे यहाँ पर? इंस्टेड ऑफ रिप्लेस हम लोग रिप्लेस फर्स्ट कर सकते थे कि नहीं? यस और नो? तो रिप्लेस फर्स्ट में गाइस एक ही काम होगा कि आपका पहला वाला रिप्लेस हो जाएगा कैरेक्टर, बट लास्ट वाला कैरेक्टर रिप्लेस होगा क्या? अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। नो। सो गाइस टू रिजॉल्व दिस थिंग हमारे पास एक मेथड आती है जिसका नाम है गाइस सिंपली S4 डॉट गाइस S4 डॉट, मैं यहाँ पर ट्रिम मेथड को कॉल करूंगा। तो ट्रिम मेथड है गाइस दिस वन। ये ट्रिम मेथड क्या करती है? ये तो आपको रिटर्न स्ट्रिंग ही करेगी, इस मेथड का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। और ये क्या करती है गाइस, सिंपली इसका सिग्निफिकेंस देखो, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग हुज वैल्यू इज दिस स्ट्रिंग विथ एनी लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस रिमूव्ड। मतलब गाइस इनिशियली गाइस स्टार्ट में और ट्रेलिंग में एंड में कोई भी स्पेस अगर नजर आएगा, वाइट स्पेस अगर नजर आएगा तो इसको रिमूव कर देगा। ओके ऑलराइट गाइस, दिस वन, ये स्टार्ट से और एंड से वाइट स्पेस रिमूव कर देगा। ओके गाइस, ये जो मेथड है ट्रिम मेथड, सो दिस वन S4 डॉट ट्रिम मेथड जो है ये स्टार्टिंग और एंडिंग के स्पेसेस को रिमूव कर देगा। बस इतना सा ही काम है गाइस इसमें। ओके सो लेट्स यूज दिस वन गाइस। यहाँ पर S4 डॉट ट्रिम कर लेते हैं स्ट्रिंग गाइस, लेट्स से स्ट्रिंग, हम लेट्स से ट्रिम रिजल्ट करके एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं। ओके एंड लेट्स गो अहेड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं लेट्स से ट्रिम result is equals to, let's paste, let's use this reference variable and guys now let's try to observe it ये exactly क्या कर रहा है guys। okay so let me run the code now, can you see guys start का और end का दोनों guys here and here जो spaces था यहाँ पे guys दोनों spaces अगर आप देखोगे दोनों spaces यहाँ से remove हो गया है, राइट? अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर स्पेस रिमूव नहीं हुआ, यहाँ से गाइस मैं स्पेस हटा दूं, लेट मी रीरन दिस वन नाउ, कैन यू सी गाइस स्टार्ट का और एंड का दोनों भी स्पेसेस रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है गाइस? यस और नो? और एल्स स्टिल आपको कंफ्यूजन है तो सिंपली व्हाट वी कैन डू गाइस, हम ट्रिम रिजल्ट को डायरेक्टली प्रिंट करके देखते हैं ऊपर वाले और इस वाले लाइन में गाइस। कैन यू सी दोनों में डिफरेंस गाइस? यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है क्या? इज देयर अ स्पेस गाइस? आई एम ट्राइंग टू सिलेक्ट दो स्पेस, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, राइट? यहाँ पर स्पेस नहीं है बट हियर गाइस यहाँ से स्पेस हट चुका है। सो ट्रिम मेथड का काम है गाइस लीडिंग और ट्रेलिंग, स्टार्ट में और एंड में अगर आपके स्ट्रिंग में कोई वाइट स्पेसेस है
स्पेसेस है तो उसको रिमूव करेगा ट्रिम मेथड। बस सिग्निफिकेंटली गाइस एकदम सिंपल मेथड है। कोई क्वेश्चन गाइस आपको ट्रिम मेथड में? एनीवन? एनी क्वेश्चन ट्रिम मेथड में गाइस? एनीवन? लोअर केस अपर केस तो बहुत इजी थे गाइस। वैसे ये टू कैर एरे कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा कैरेक्टर ऑफ एरे आपको रिटर्न करता है, बस उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ट्रिम मेथड एकदम सिंपल है, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस आपको रिमूव करके देगा। ओके देन गाइस लेट्स ट्राई टू एनालाइज और कुछ मेथड हमारे बाकी रहते हैं क्या। सो गाइस ट्रिम मेथड हो गया, वी डोंट नीड दिस वेट बिकॉज ये सारे ऑब्जेक्ट वाले मेथड है। केस इनसेंसिटिव ऑर्डर गाइस, कंपैरेटर हमें इसका ज़रूरत नहीं है। कॉपी वैल्यू ऑफ गाइस हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इतना ज़रूरत नहीं पड़ता इसका। जॉइन गाइस, जो हम इक्वल्स सॉरी कॉन्कैट कर रहे हैं वैसे ही जॉइन मेथड आता है, तो अगर हम लोगों को कॉन्कैट पता है तो नो नीड ऑफ जॉइन। वैल्यू ऑफ मेथड का गाइस अगेन वी डोंट नीड दिस वन, हमें ज़रूरत नहीं है इस वैल्यू ऑफ मेथड का भी गाइस, क्योंकि हमने इंडेक्स ऑफ मेथड जो देखा है वैसा ही कुछ ये काम करता है। सो आई थिंक गाइस वी डन विथ ऑल द मेथड्स। लेट मी क्रॉस वेरीफाई, अगर हम कुछ बाकी हमें कुछ मेथड हमारा रिमेनिंग है तो देख लेते गाइस। कैरेट हो गया हमने गाइस, और कौन सा मेथड देखा गाइस, अगर आप ध्यान दोगे तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस कैरेट मेथड राइट एवरीवन। उसके बाद हमने गाइस हमने ये वाला कॉन्कैट मेथड देखा था, करेक्ट, कॉन्कैट मेथड देखा था। फिर हमने कंटेंट्स मेथड को देखा था गाइस। देन हमने कंटेंट्स मेथड को देखा था। फिर हमने कंटेंट्स के बाद गाइस हमने एंड्स विथ मेथड को देखा था, इक्वल्स मेथड को देखा था, इक्वल्स इग्नोर केस मेथड को देख लिया था, करेक्ट। देन गाइस वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इंडेक्स ऑफ मेथड राइट। फिर हमने ओके गाइस आई थिंक दिस मेथड इज लेफ्ट, इज एम्प्टी मेथड। सो गाइस देयर इज मेथड इज एम्प्टी मेथड। तो ये मेथड क्या करेगा, क्या लग रहा है आपको? इज एम्प्टी ये मेथड का नेम देख के आपको क्या समझ रहा है कि ये मेथड का सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? अगर आपका स्ट्रिंग एम्प्टी होगा तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं होगा तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करे गाइस। अगर स्ट्रिंग एम्प्टी होगा तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं रहेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट एवरीवन। दिस वन इज एम्प्टी मेथड, करेक्ट। ऑल राइट गाइस आई डोंट थिंक सो और कुछ मेथड बाकी रह रहा है। आई डोंट थिंक सो गाइस, वी हैव ऑलरेडी डन ऑल ऑफ द मेथड्स। कोई क्वेश्चन गाइस आप लोगों को रिलेटेड टू मेथड्स गाइस? एनी क्वेश्चन? You guys are there, right? You can hear me now? Yes, sir. Alright, Yes, so sir. obviously guys we have already done all the methods. Now you have to tell me, अगर आपको कोई मेथड में डिफिकल्टीज है तो आप मुझे बता दो, अदरवाइज वी हैव ऑलरेडी डन गाइस। जो इम्पोर्टेंट मेथड्स थे स्ट्रिंग में वो सारे मेथड हम लोग कर चुके हैं गाइस। सो कौन से मेथड देखिए गाइस, अगर हम लोग क्विकली रिकैप करें, कैरेट ये फर्स्ट मेथड था गाइस, हमने कैरेट मेथड देखा था। तो ये जो कैरेट मेथड है गाइस, कैरेट मेथड में गाइस हमें आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का पास करना होता है? इंटीजर टाइप का, करेक्ट। इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो ये मेथड हमें कैरेक्टर टाइप का डेटा रिटर्न करती है, करेक्ट गाइस। ये सुनो गाइस, स्पेसिफिक कैरेक्टर हमें कैरेक्टर जो है ये रिटर्न करके देती है, राइट एवरीवन। आफ्टरवर्ड्स हमने गाइस ये कॉन्कैट मेथड को देखा था। कॉन्कैट जो मेथड है गाइस ये क्या करती है? कॉन्कैट मेथड दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करती है ना, राइट एवरीवन। सो यह हम स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट पास करेंगे और इस मेथड का रिटर्न टाइप तो डेफिनेटली स्ट्रिंग ही होगा, करेक्ट। देन देयर इज गाइस वन मोर मेथड हमने देखा था, दैट वाज इक्वल्स मेथड। इक्वल्स मेथड गाइस मैं इसके रिटर्न टाइप वगैरह नहीं लिखता हूँ, फटाफट मैं आपको गाइस नोट डाउन कर दूँ। इक्वल्स मेथड हमने देखा, इक्वल्स के बाद गाइस हमने इक्वल्स इग्नोर केस देखा, इक्वल्स इग्नोर
केस इस वाले मेथड को देखा गाइस हमने, राइट। आफ्टरवर्ड्स हमने स्टार्ट्स विथ, कंटेंट्स एंड एंड्स विथ, इन मेथड्स को देखा। सो स्टार्ट्स विथ इस मेथड को देखा गाइस हम लोगों ने। देन देयर इज वन मोर मेथड गाइस हमने जो देखा, कंटेंट्स के बाद गाइस हमने वी हैव सीन एंड्स विथ मेथड, ये मेथड हम लोगों ने देख लिया गाइस। देन द नेक्स्ट मेथड वाज गाइस हमने जो देखा था इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ एंड लेंथ। सो इंडेक्स ऑफ, देन गाइस इंडेक्स ऑफ के बाद वी हैव सीन लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड को हमने देख लिया। देन देयर इज गाइस हमने जो एक और मेथड देखा था, दैट वाज द लेंथ, टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। सो देन देयर इज गाइस रिप्लेस मेथड हमने देखा, रिप्लेस ऑल एंड रिप्लेस फर्स्ट, राइट। सो रिप्लेस, फिर हमने रिप्लेस ऑल, एंड देन गाइस हमने जो एक और मेथड देखा था रिप्लेस फर्स्ट। इन मेथड्स को we have already gone through all of these methods, right guys। उसके बाद गाइस स्प्लिट मेथड, देयर इज अ स्प्लिट मेथड, करेक्ट। हमने इस स्प्लिट मेथड को अंडरस्टैंड किया था। सो स्प्लिट मेथड गाइस, दिस वन स्प्लिट मेथड। आफ्टर द स्प्लिट मेथड देयर इज गाइस और क्या देखा हमने, सबस्ट्रिंग देखा, टू कैर एरे देखा, ठीक है। सबस्ट्रिंग मेथड देखा। उसके बाद गाइस वी हैव सीन टू कैर एरे गाइस। एक और मेथड हमने जस्ट डिस्क्राइब किया, किसी भी अदर ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए देयर इज अ मेथड विच इज टू स्ट्रिंग मेथड के बाद गाइस आई थिंक हमने जो मेथड्स देखे थे गाइस, दीज वर नथिंग बट लोअर केस, अपर केस एंड ट्रिम गाइस, लोअर केस, अपर केस एंड ट्रिम, करेक्ट। टू लोअर केस एंड गाइस टू अपर केस एंड लास्ट में गाइस हमने जो मेथड देखा दैट वाज गाइस ट्रिम मेथड के बाद गाइस लास्ट हमने जो डिस्कशन किया था दैट वाज नथिंग बट इज एम्प्टी मेथड। तो ये जो इज एम्प्टी मेथड है गाइस, हमें या तो बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, अगर स्ट्रिंग एम्प्टी हुआ तो हमें गाइस ट्रू रिटर्न करेगा, अगर स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं हुआ तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। सो गाइस ये सारे मेथड्स हमने देखे, इसमें से इंपॉर्टेंट मेथड कौन से है गाइस, हमें ज्यादातर क्या यूज होता है, कैरेट मेथड यूज होती है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। लेट मी राइट डाउन गाइस, इंपॉर्टेंट हो ये मेथड इंपॉर्टेंट है। कॉनकैट मेथड हम लोग जनरली यूज करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है। इक्वल्स मेथड हमें काम में आती है गाइस, ये इंपॉर्टेंट मेथड है। इक्वल्स के साथ कभी कभी केस सेंसिटिविटीनेस को इग्नोर करने के लिए भी हम इक्वल्स इग्नोर केस, इसको भी यूज करते हैं। स्टार्ट्स विथ इतना यूज नहीं होता है गाइस, जनरली हमें कंटेंट्स मेथड को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एंड्स विथ का भी यूज़ नहीं होता। इंडेक्स ऑफ मेथड यूज़ हो सकता है गाइस, ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। लास्ट इंडेक्स गाइस ज़रूरत नहीं पड़ता है हमें, ठीक है। स्टिल गाइस लेंथ, ये मेथड आपका इम्पॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट मेथड, लेंथ मेथड। रिप्लेस मेथड गाइस बहुत बार आप यूज़ करते हो, सो आप इसको इम्पॉर्टेंट कंसिडर कर सकते हो रिप्लेस मेथड को। स्प्लिट मेथड गाइस काम में आता है आपको, स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। सब स्ट्रिंग भी गाइस एक इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रिंग में से कोई पार्ट आपको रिट्रीव करना है, पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग मेथड यूज होता है, सॉरी सब स्ट्रिंग मेथड यूज होता है। टू स्ट्रिंग गाइस ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करते हो। एंड आई डोंट थिंक सो गाइस और कुछ मेथड इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट मेथड्स जो आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, एंड जब भी आप, नॉट इन टर्म्स ऑफ गाइस, सिर्फ इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ। जब आपको चैलेंजेस आएंगे तो रियल लाइफ चैलेंजेस में गाइस आपको ये मेथड्स, आप जब ऑटोमेशन देखोगे, ऑटोमेशन जब हम लोग सीखेंगे गाइस, तो आपको दिखेगा कि हम इनमें से कोई ना कोई स्ट्रिंग मेथड का यूज करके स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ओके
गॉट इट गाइस? कोई क्वेश्चंस आप लोगों को? गाइस एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? एनीवन? Are we good, guys? Are we good with all these string methods? Everyone? Clear Yes, है sir. सबको? Guys, one more thing, guys. Let me do one thing here. जैसे हमने string का guys string object के ऊपर operation perform किया, वैसे ही अगर हम देखेंगे guys, so one more thing guys, मैं यहाँ पर एक और class create करता हूँ guys. String methods है ना, let me create string buffer methods guys. string buffer methods हम लोग एक बार guys थोड़ा सा इनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं. string buffer methods. so guys हम string buffer भी तो string object string buffer से भी तो डिक्लेयर कर सकते कि नहीं? yes or no? yes or no guys? कर सकते ना? so जो जैसे guys मैंने string बफर लेट्स से एसबी करके मैंने एक स्ट्रिंग बफर डिक्लेयर कर लिया, इसका तो ऑब्जेक्ट ही बनता है ना गाइस, यस और नो? स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट ही बनता है. स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट में गाइस, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस गाइस? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में और स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? देखा है ना हमने कि नहीं? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं गाइस? म्यूटेबल होते कि इम्यूटेबल होते? Mutable. स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते गाइस, इम्यूटेबल होते. एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में स्ट्रिंग में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता. अगर मुझे इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में मुझे मॉडिफिकेशन करवाना है, तो गाइस मैं किसका यूज कर सकता हूँ? स्ट्रिंग बफर का यूज कर सकता हूँ, String buffer. राइट? सो गाइस हियर मैंने स्ट्रिंग बफर या फिर स्ट्रिंग बिल्डर भी कर सकते हैं हम लोग. सो स्ट्रिंग बफर के बाद अगर गाइस इस मेथड को हम लोग देखेंगे, स्ट्रिंग बफर के मेथड को गाइस हम लोग देखेंगे, तो हियर यू कैन सी अपेंड, जो गाइस कॉनकैट मेथड है ना, वैसे ही आपका अपेंड मेथड काम करता है. ऐसे ही आपको यहाँ पर मेथड मिल जाएंगे, कैरेट, डिलीट, कोई कैरेक्टर को डिलीट भी कर सकते हैं गाइस हम लोग स्ट्रिंग में से, इक्वल्स, ये सारे मेथड्स आपको दिख जाएंगे. ऑल दीज मेथड यू कैन फाइंड आउट. लास्ट इंडेक्स ऑफ, इंसर्ट, लेंथ, रिप्लेस, रिवर्स गाइस, ये इंपॉर्टेंट है. आप स्ट्रिंग को रिवर्स डायरेक्टली कर सकते हैं गाइस, यू कैन डू द रिवर्स डायरेक्टली फ्रॉम स्ट्रिंग बफर. बट स्ट्रिंग में गाइस, स्ट्रिंग के अंदर आपको रिवर्स मेथड दिखा था क्या? यहाँ पर कहीं पर हमें रिवर्स मेथड दिखा क्या? डिड वी फाउंड गाइस हियर एनी मेथड टू रिवर्स द स्ट्रिंग? हमें रिवर्स मेथड दिखा क्या? क्यों नहीं दिखा गाइस? व्हाट इज द रीजन? स्ट्रिंग के अंदर रिवर्स मेथड क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं गाइस? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल. एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, तो आप स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करोगे? इसीलिए आपको रिवर्स फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगा. बट हियर गाइस यू हैव रिवर्स, आप डायरेक्टली रिवर्स कर सकते क्योंकि ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है. This is mutable object everyone. Okay, all right guys. Okay, Yes. so बस सिंपल सा गाइस एक अंडरस्टैंडिंग रखो कि अगर हम कोई भी मेथड यहाँ से यूज करते गए स्ट्रिंग बफर का, अगर मैं स्ट्रिंग बफर का कोई भी मेथड गाइस ओपन, लाइक इफ आई सी द इम्प्लीमेंटेशन हियर गाइस, तो ये मेथड गाइस, ये मेथड कौन से क्लास का है गाइस? मेथड कौन से क्लास का है? दिस इज अ स्ट्रिंग बफर क्लास, राइट एवरीवन? ये आपका स्ट्रिंग बफर क्लास है, यस और नो? ये आपका स्ट्रिंग बफर क्लास है. Yes. ये क्लास भी फाइनल है गाइस स्ट्रिंग की तरह. इसके अंदर जो मेथड्स है गाइस, सारे मेथड्स को अगर आप देखोगे तो सारे मेथड में गाइस यहाँ पर इन मेथड को क्या डिक्लेयर किया गया है गाइस? स्ट्रिंग बफर के सारे मेथड क्या है गाइस? ऑल द मेथड्स आर गाइस सिंक्रोनाइज्ड. ऑल द मेथड्स आर सिंक्रोनाइज्ड. ये सारे मेथड सिंक्रोनाइज्ड होते हैं. आई विल कम टू दिस पॉइंट, सिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या होता है. ओके, एंड गाइस एक और बात हम लोग कर सकते हैं,
हम सेम ऑब्जेक्ट वी कैन गाइस इंस्टेड हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर से भी तो बना सकते हैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, यस और नो? यस। स्ट्रिंग बिल्डर से भी बना सकते हैं। तो लेट्स से गाइस मैं स्ट्रिंग बिल्डर करके एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर करके गाइस मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन। नाउ गाइस ये जो SBB है ये मेरा स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट है। अगर इसमें से मैं कोई भी मेथड कॉल करता हूँ, सेम रिवर्स मेथड को मैं कॉल करके दिखाता हूँ। सो गाइस अगर मैं इस मेथड को देखूंगा तो गाइस हियर आप किसी भी मेथड को देख लो, एनी मेथड, आपको यहाँ पर सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड दिख रहा है क्या? यू गाइस आर सीइंग एनी सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड? दिख रहा है? नो। दिख रहा है क्या गाइस? तो स्ट्रिंग बफर गाइस, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में सेम मेथड है एज इट इज, कोई चेंज नहीं है गाइस, दोनों में सारे मेथड सेम है गाइस। हियर यू कैन सी, गाइस all the methods are same, similar, same methods guys, सारे methods same है, वही same method, वही equal गाइस, सारे के सारे methods same as it is आपको यहाँ पर दिखेगा, string builder में भी दिखेगा। तो आप बोलोगे फिर अगर एक ही काम करना था तो दो अलग अलग क्लास क्यों बनाए जावा ने? स्ट्रिंग बफर भी वही करता है, स्ट्रिंग बिल्डर भी वही करता है, राइट गाइस? ये सुनो, मेथड तो सिमिलर है बट गाइस द डिफरेंस इज दिस वन। आप गाइस स्ट्रिंग बफर की गाइस, ये जो स्ट्रिंग बफर की मेथड है, इस मेथड को देखोगे तो स्ट्रिंग बफर की मेथड कौन सी मेथड है गाइस? हर एक मेथड क्या है गाइस? स्ट्रिंग बफर की हर एक मेथड सिंक्रोनाइज्ड है। और स्ट्रिंग बिल्डर की गाइस, स्ट्रिंग बिल्डर की गाइस सिंक्रोनाइज्ड है क्या? नॉन सिंक्रोनाइज्ड है गाइस, ठीक है? स्ट्रिंग बफर की हर एक मेथड सिंक्रोनाइज्ड आती है, ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड या फिर असिंक्रोनाइज्ड आती है गाइस, असिंक्रोनस मेथड आती है। ओके, किसी ने गाइस डेडलॉक का कॉन्सेप्ट, सिंक्रोनाइजेशन, असिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? टेक्निकल कॉन्सेप्ट पढ़ा है गाइस? कभी डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप्स आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड, असिंक्रोनस, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, डेडलॉक, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हो क्या गाइस आप लोग? ओके, I'll tell you guys exactly मीनिंग क्या होता है इसका, exactly मीनिंग क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस। तो जैसे गाइस मेरे पास एक मेमोरी लोकेशन या फिर लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ ऑब्जेक्ट। अभी फॉर एग्जांपल गाइस इस ऑब्जेक्ट को बहुत सारे थ्रेड्स इसको एक्सेस कर रहे हैं। मान के चलो यहाँ पर एक लेट्स से यहाँ पर थ्रेड 1 है, इसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, यहाँ पर इसको थ्रेड 2 भी एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है? इसको गाइस थ्रेड 3 भी है, इसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है। सो गाइस अगर ये एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में आप मॉडिफिकेशन करोगे, लेट्स से अगर गाइस T1 ने एक डेटा ले लिया है, T1 हैज़ द डेटा, अनचेंज डेटा है, और उसी टाइम पे गाइस डेटा लेने के बाद अगर T2 ने इसमें कोई मॉडिफिकेशन कर दिया, स्ट्रिंग में कोई मॉडिफिकेशन कर दिया, तो मॉडिफाइड डेटा T1 के पास रहेगा क्या? नहीं होगा, यस और नो एवरीवन? फॉर एग्जांपल गाइस यहाँ पर पुणे लिखा था, ये पुणे वाला डेटा किसके पास है? थ्रेड 1 के पास है। गाइस ये ऑब्जेक्ट म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस और नो? हो सकता है। अभी थ्रेड 2 जो है इसको पुणे में से गाइस उसने क्या कर दिया, एक कैरेक्टर रिमूव कर दिया, अभी ये जो एक कैरेक्टर रिमूव कर दिया, इसका आइडिया थ्रेड 1 को नहीं है ना गाइस, यस और नो? उसके पास लेटेस्ट अपडेटेड डेटा नहीं है। तो गाइस इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं असिंक्रोनस, बोलते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है गाइस, आई कैन एक्सप्लेन यू लाइक दिस। मान के चलो एक सिग्नल है गाइस, यहाँ पर एक सिग्नल है, ये 4 रोड्स कुछ है ऐसे, ठीक है? और यहाँ से गाइस फॉर एग्जांपल एक डायरेक्शन से व्हीकल्स ट्रैवल कर रही है, योर व्हीकल्स आर ट्रैवलिंग गाइस, ये डायरेक्शन से व्हीकल ट्रैवल कर रही है, इसी टाइम पे यहाँ से भी गाइस बहुत सारे व्हीकल ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से भी कोई व्हीकल्स ने गाइस ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया,
यहाँ से भी कोई व्हीकल्स ने ट्रैवल करना गाइस, क्रॉसिंग करने का ट्राई किया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाएगा। राइट एवरीवन, राइट एवरीवन, ऐसा ही कुछ हाल यहाँ पर होता है। जब मल्टीपल थ्रेड्स एक ही ऑब्जेक्ट के डेटा को गाइस एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, तो यहाँ पर कुछ डेडलॉक का सिचुएशन अकर होता है। सो ये जो गाइस कॉन्सेप्ट है इसको असिंक्रोनस बोलते हैं, असिंक्रोनस कॉन्सेप्ट बोलते हैं गाइस, असिंक मेथड, असिंक्रोनस मेथड्स होते हैं गाइस, ये असिंक कॉन्सेप्ट होता है ये। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है गाइस, अगर एक डेटा है हमारे पास, लेट्स से यहाँ पर मुंबई है, तो गाइस हम एट ए टाइम सबको इसको एक्सेस करने नहीं देंगे। वी वोंट आस्क एवरीवन टू एक्सेस दिस डेटा एट ए टाइम। हम एक गाइस अगर थ्रेड 1 इसको एक्सेस कर रहा है ना, थ्रेड 1 पूरा का पूरा इसको एक्सेस कर ले, तब तक थ्रेड 2, थ्रेड 3 गाइस वेट करेंगे, इनको इसको एक्सेस करने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। एट ए टाइम थ्रेड 1 ही इसको एक्सेस करेगा। जब थ्रेड 1 का काम हो जाएगा, थ्रेड 1 इसको रिलीज करेगा, उसके बाद थ्रेड 2 अपनी रिक्वेस्ट करेगा। एट ए टाइम करेगा क्या गाइस? नहीं, एट ए टाइम नहीं होगा, थ्रेड 2 को वेट करना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सिंक्रोनाइज्ड गाइस। जैसे कि हमारा सिग्नल सिस्टम, अगर गाइस यहाँ पर हम लोगों ने इस रोड पे सिग्नल लगा दिया होता, तो लेट्स से इस डायरेक्शन का सिग्नल ऑन है, तो यहीं से गाइस सारी व्हीकल ट्रैवल करेंगी, बाकी सारे व्हीकल को वेट करना पड़ेगा जब तक ये सिग्नल बंद नहीं होता। राइट एवरीवन, यस और नो? ट्रैफिक होने का चांस कम है गाइस। हाँ चलो, इंडिया में फॉलो नहीं होता वो अलग बात है, बट गाइस दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। सो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सिंक्रोनस और असिंक्रोनस कॉन्सेप्ट गाइस बिलोंग करता है। तो स्ट्रिंग बफर में सिंक्रोनस कॉन्सेप्ट होता है और स्ट्रिंग बिल्डर में वही काम असिंक मेथड करती है। काम एक ही है, स्ट्रिंग बफर की मेथड सिंक्रोनस होती है, स्ट्रिंग बिल्डर की मेथड असिंक्रोनस होती है। सो विल कंटिन्यू दिस टुमारो गाइस, आई मीन नॉट टुमारो, इन द नेक्स्ट लेक्चर इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, एंड देन विल स्टार्ट अबाउट डिस्कसिंग द प्रोग्राम्स।